आगे बढ़ते हैं सर। यहां मेरे पास स्क्रीन पर जो है वो एक टेस्ट पैटर्न नजर आ रहा है। आप सब जानते हैं कि एनईडी यूनिवर्सिटी में जो टेस्ट का स्टैंडर्ड है वो क्या है सर, वो हमारे पास आते हैं 100 एमसीक्यूज। ठीक है, 100 एमसीक्यूज में से हर एक सब्जेक्ट के 25 एमसीक्यूज होते हैं, यानी कि अगर मैं 100 एमसीक्यूज की बात करूं तो 4 सब्जेक्ट्स कुल मिलाकर जो है वो आपके 100 एमसीक्यूज का पेपर बना रहे होते हैं। सवाल ये आता है जहन में कि सर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनका जो टेस्ट पैटर्न है वो तो फिक्स है, चाहे आपने जो है वो फर्स्ट ईयर में कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, मगर आपके लिए जो टेस्ट पैटर्न डिसाइड कर दिया गया वो यूनिफॉर्म है। जैसे कि मैं नर्स की बात करूं तो नर्स में वो बच्चा कि जिसने फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में बायोलॉजी पढ़ी है और वो चाहता है कि जो है वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम का टेस्ट दे, तो भाई उसको मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश का वाला टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वो तो एक यूनिफॉर्म पैटर्न है। मगर एनईडी यूनिवर्सिटी में ये कंसीडर किया जाता है कि बच्चे ने फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उसी के एन मुताबिक उसे टेस्ट दिया जाता है। आइए मैं आपको इस डिटेल में थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं। वो बच्चा जो कि प्री इंजीनियरिंग ग्रुप से है और उसके मेजर सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री रहा है, तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का बना हुआ टेस्ट देगा, यानी कि हर सब्जेक्ट के 25 एमसीक्यूज। इंग्लिश के 25 एमसीक्यूज आएंगे, मैथमेटिक्स के 25 आएंगे, फिजिक्स के 25 आएंगे और केमिस्ट्री के 25 एमसीक्यूज टेस्ट में मौजूद होंगे। यानी आप जो कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, बल्कि प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो ऑब्वियस बात है कि आपका जो टेस्ट पैटर्न होगा वो ये होगा। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो कि प्री मेडिकल बैकग्राउंड का है, प्री मेडिकल बैकग्राउंड से है, तो ऑब्वियसली उसके बाद जो सब्जेक्ट्स होंगे इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर सब्जेक्ट के 25 एमसीक्यूज आपके टेस्ट में शामिल होंगे। इसी तरह अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो कि कंप्यूटर साइंस का, कंप्यूटर साइंस के 2 तरह के सब्जेक्ट स्ट्रीम्स हमें नजर आती हैं। वो बच्चे जिन्होंने मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ये सब्जेक्ट स्टडी किए हैं, तो उनका टेस्ट में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस टेस्ट में कंसीडर की जाएगी। हर सब्जेक्ट के 25-25 एमसीक्यूज उनको दिए जाएंगे। फिर एक ग्रुप ऐसा भी आता है कंप्यूटर साइंस में कि जिन्होंने जो है वो स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, उन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ी, मैथमेटिक्स पढ़ी है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ी और कंप्यूटर साइंस पढ़ी है। अब उनका क्या होगा, ऑब्वियस है कि सर उनका जो टेस्ट होगा उसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस होगी। तो आपने अब परेशान नहीं होना कि आपका टेस्ट किस तरह का आएगा। एनईडी का, एनईडी यूनिवर्सिटी में कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट लिया जाएगा, आपके जो मेजर सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में रहे हैं, आपकी स्ट्रीम, आपकी फैकल्टी के मुताबिक ऑब्वियस बात है कि टेस्ट भी उन्हीं सब्जेक्ट्स का लिया जाएगा। आगे जाते हैं सर, कॉमर्स ग्रुप के स्टूडेंट्स। मैंने शायद ही किसी स्टूडेंट से सुना हो कि भाई मैं कॉमर्स से और मैं एनईडी जाना चाहता हूं, मगर एनईडी यूनिवर्सिटी उन्हें भी सीट्स ऑफर करती है, प्रोग्राम्स ऑफर करती है, बीएस प्रोग्राम्स उनको मिल रहे होते हैं। ठीक है ना जी। तो जनाब कॉमर्स ग्रुप में जो बच्चे हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इंटर कॉमर्स से हुआ है उनका, ठीक है, तो भाई उनके पास इंग्लिश, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैथ्स, ये 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। ये 4 सब्जेक्ट्स वो फर्स्ट और सेकंड में स्टडी कर रहे होते हैं, तो इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स को उनके टेस्ट के क्वेश्चंस बनाने के लिए कंसीडर किया जाता है। सर वो बच्चे जो कि आर्ट्स ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, सर वो क्या करेंगे, जो बच्चे आर्ट्स ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं उनके पास इंग्लिश के 2 पेपर्स हैं। इंग्लिश के यानी कि कुल मिलाकर 50 एमसीक्यूज इनके पास आ रहे होते, बेसिक मैथमेटिक्स है और जनरल नॉलेज है। यानी कि वो बच्चे जो कि आर्ट्स ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, जनरल नॉलेज का पोर्शन उनके लिए कंसीडर किया जाता है। इंग्लिश के 2 पोर्शन यानी कि इंग्लिश के 50 एमसीक्यूज मौजूद होते हैं और उसके बाद फिर बेसिक मैथ्स यानी कि जो हम 9 मैट्रिक में मैथमेटिक्स फॉलो कर रहे होते हैं, उस स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज उनके पास आते हैं। तो जनाब 100 मार्क्स के 100 एमसीक्यूज आपको दिए जाते हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं, और जितना अच्छा स्कोर उतना ही एडमिशन हासिल करने का चांस ज्यादा है। अब यहां पर एक बात आपके लिए समझना जरूरी है कि सर वो बच्चे कि जो आर्ट्स प्रोग्राम से, आर्ट्स से उन्होंने इंटर किया है या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आर्ट्स से पढ़ा है, क्या सर वो तमाम तर प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, उनके लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं, स्पेसिफिक बीएस प्रोग्राम्स हैं जिसमें वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर वो बच्चे जो कि कॉमर्स ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, क्या वो बच्चे जो हैं वो तमाम प्रोग्राम्स के लिए टेस्ट दे रहे होंगे? हरगिज नहीं, उनके लिए बीएस प्रोग्राम्स, कुछ ऐसे हैं बीएस प्रोग्राम जो कि स्पेसिफाई कर दिए गए कि भाई इसमें जो है जिस बच्चे का बैकग्राउंड कॉमर्स का है वो एडमिशन हासिल कर सकता है। कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाला बच्चा जो है, क्या सर वो इंजीनियरिंग में एडमिशन हासिल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है सर, बिल्कुल कर सकता है। आप यहां देखिए जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनसे पेपर बनता है वो तो आप पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, मैथमेटिक्स भी, फिजिक्स भी, कंप्यूटर भी है, तो आपको एडमिशन बिल्कुल दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करता हूं वो बच्चे जो कि प्री मेडिकल बैकग्राउंड के हैं,
वो बच्चे जो कि प्री मेडिकल बैकग्राउंड के और वो चाहते हैं कि किसी इंजीनियरिंग प्रोग्राम में, हार्डकोर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में या जो है वो कंप्यूटर साइंस के किसी प्रोग्राम में एडमिशन हासिल करें, तो भाई वो एडमिशन बिल्कुल हासिल कर सकते हैं, मगर उनको पेपर देना होगा एड मैथ्स का। जब वो सेकेंड ईयर में अपने एड मैथ्स के पेपर को दे रहे होंगे या देते हैं, तो उसके बाद वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के तौर पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें एडमिशन हासिल हो सकता है। अगर सर कोई प्री मेडिकल का स्टूडेंट है, वो प्री मेडिकल के ही किसी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहे एनईडी यूनिवर्सिटी में, तो क्या वो ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। वो इस टेस्ट फॉर्मेट को फॉलो करेगा, उसकी परसेंटेज जो है वो कंसीडर की जाएगी और उसको डिफरेंट प्रोग्राम जो कि उसके स्टडी के साथ रिलेट करते हैं, उसे प्रोग्राम्स ऑफर किए जाएंगे, उनमें से वो अपना एडमिशन सिक्योर कर सकता है। ठीक है जी, आगे जाते हैं इस डिटेल में। फिलहाल इस डिटेल में हमें बेसिक बात ये समझ में आती है, 100 एमसीक्यूज का पेपर है और 100 एमसीक्यूज हमारे फर्स्ट और सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स में से बनाए जाते हैं। फर्स्ट और सेकंड ईयर में मैंने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनमें से 25 ईच सब्जेक्ट जो है वो कलेक्ट करके कंसीडर करके आपके 100 मार्क्स के एमसीक्यूज का पेपर आपके सामने आ रहा होता है।